देखिए बच्चों, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में, है ना? उसमें हम लोगों ने जितने भी प्रूफ थे सारे प्रूफ करवा दिए थे। बट आज की क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी प्रूफ मैंने करवाया है उसका एक बार वन शॉट दिखा देता हूँ कि पूरा फॉर्मूला क्या था, ताकि उसकी मदद से हम लोग एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो दिखाता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, एक तरफ अगर हम लोग लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक को, और एक तरफ किसको लेके चलेंगे, मैग्नेटिक, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मैग्नेटिक में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था चार्ज, याद आया? तो चार्ज को हम लोग इधर किससे डिनोट करते थे, क्यू से। तो इधर का चार्ज उधर क्या बन जाता है, होल। डिनोट किससे करते हैं, M से। अच्छा, उसके बाद इधर याद होगा दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं के बारे में चर्चा करूं तो के की दो वैल्यू होती है, एक को तो ऐसे लिख सकते हैं, या चाहे तो के को 9 गुने ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। सेम अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो आपको पता होगा एफ बी, बी मतलब मैग्नेटिक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था के M1 इंटू बट्टे आर स्क्वायर। और इसमें जो के की वैल्यू थी इसकी, वो थी म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, याद आया? या इसी को बोलते हैं 10 के पावर माइनस। ठीक है, एक थोड़ा सा चेंज आ गया। इसके बाद फोर्स के बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है एफ बट्टे क्यू, याद आया? या इसी को बोलते हैं के पॉइंट चार्ज के द्वारा क्यू बट्टे आर स्क्वायर, था ना? सेम अगर हम यहाँ मैग्नेटिक के लिए लिखे तो लिख सकते हैं एफ बट्टे क्यू के जगह एम, और इसका भी फॉर्मूला हो जाए के एम बट्टे आर स्क्वायर, हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक के बाद आपको याद होगा डाइपोल, P बराबर क्या फॉर्मूला था, क्यू गुने टू, था ये फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, इसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें थी। जैसे सबसे पहली बात आपने क्या देखा, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो याद आया जीरो। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क, तो आपको याद होगा फॉर्मूला आया होगा, आया? ठीक, अगर मैं यहां से वर्क की बात करूं W, तो W का फॉर्मूला था माइनस पीई कॉस थीटा, याद है? और अगर इस W को थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो होता था पीई कॉस थीटा 1, ऐसे था कि नहीं था? इतना बात हम लोगों ने डाइपोल के लिए पढ़ा। सेम अगर मैं इसमें भी देखूं तो इसकी भी तीन बातें। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट लिखो। तो एक बात बताइए, इसका P इसका M कहलाता है, इसका Q इसका छोटा वाला m, और बीच की दूरी तक है 2a लिखो, L लिखो, 2l लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एक चीज और, जब इतना किए हो तो थोड़ा सा बात और देख लो। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस पर भी नेट फोर्स क्या लगेगा, तो यूनिफॉर्म वाले में क्या लगेगा, जीरो। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो उसका P के जगह इसका क्या हो जाएगा, M, उसके E के जगह क्या हो जाएगा, P, कौन सा थीटा। ठीक, अच्छा, एक चीज और देखना, जब टॉर्क की बात चली है तो थोड़ा सा और यहाँ पे देख ही लेते हैं। आपको याद होगा टॉर्क का एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे, NIAB साइन थीटा, याद है पिछल का चैप्टर में जो घूमता था गोल गोल, वो क्वाइल। तो कैसे घूमता था, NIAB। तो आप बताइए, साइन थीटा मैच कर गया, बी से बी मैच कर गया, और एम की जगह ये तीनों बात हो गई। तो क्या मैं एम की जगह एक फॉर्मूला और क्या लिख सकता हूँ, NI। तो एम का एक तो ये फॉर्मूला भी हो गया, और एक क्या हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, NIA, जो पहले हम लोगों ने देखा था। अब अगर इसका वर्क निकालेंगे W बराबर, तो वही फॉर्मूला, P के जगह क्या हो जाएगा M, E के जगह क्या हो जाएगा B, कौन सा थीटा,
और अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूंगा W बराबर, तो P की जगह क्या लिखेंगे, MB, और वही cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए लिखा। अगर मैं इसी फॉर्मेट को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं सेम वे में, तो अगर आपने देखा होगा तो इस तरफ एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था वो था 2 पाई रूट अंडर आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बट्टा क्या होता है, MB। ठीक, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड के उल्टा को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड का उल्टा, तो एक तो जब ऐसे जैसे डोलता है ना, तो वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, T बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बट्टे MB। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप जरा देखिएगा, इसके बाद हमने एक चीज और आपको दिखाई थी कि इसके अंदर हम लोगों ने यहां तक हो गया, अब आएगा फ्लक्स, याद आया? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, EA cos थीटा। तो अब बोलिए इसका क्या होगा, BA कौन सा थीटा, cos थीटा। एक चीज और, गॉस लॉ में फाई की वैल्यू होती थी Q बाई एप्सिलॉन में, लेकिन गॉस लॉ में फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, तो बात ही खत्म इसके लिए। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो हम लोगों ने बात किया था V का। ठीक है, तो आपको पता है V का एक फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, या इसी को फॉर्मूला में लिखिएगा तो KQ बट्टे R। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी V का फॉर्मूला क्या होगा, W अपन Q के जगह M, और K M बट्टे R। अच्छा, अब मैंने जानबूझकर एक्सियल और इक्वेटोरियल रोका था क्योंकि मैं इसका भी दिखा सकूं आपको। तो आपको याद होगा कि एक्सियल निकाला था हमने, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से लाइन पर, एक्सियल। तो छोटे के लिए याद होगा 2, और इक्वेटोरियल की बात करूं K P बट्टे R क्यू था। अगर पोटेंशियल की बात करूं तो फॉर्मूला था K 2P cos थीटा, यही ना था सर? एक बार देख लीजिएगा, और बट्टा क्या, R स्क्वायर। ठीक है, यही था क्या? एक बार देख लीजिए ना कॉपी पे, कल तो लिख बोले थे ना प्रूफ करके लाने के लिए, तो कल वाला तो प्रूफ है, ये लास्ट क्लास वाला। P भी बराबर क्या होगा, K2P cos थीटा, देखिए तो है। हाँ, शॉर्ट के लिए यही था। ठीक है, तो अब बताइए, जो यहाँ अब यहीं पे देखिएगा, एक्सियल के लिए हो जाता है हाँ, K 2P बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा, भी इक्वेटोरियल के लिए 0। ठीक है, सेम इसी बात को अगर मैं यहाँ लगाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल के द्वारा क्या था, K, और P के जगह क्या लिखेंगे, M, और बट्टे क्या लिखेंगे, R क्यू। अच्छा, इक्वेटोरियल के द्वारा चेक करेंगे तो K M बट्टे R क्यू। अच्छा, इसका चेक करेंगे तो K का K ही रहेगा 2, और P के जगह M, कौन सा थीटा, cos थीटा, बट्टे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे पूछूंगा एक्सियल के लिए तो K का K ही रह जाएगा, M R स्क्वायर। अच्छा, और अगर यहाँ से पूछूंगा इक्वेटोरियल के लिए तो 0। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला हम लोगों ने इतने दिनों में अभी तक रीडिंग किया है। ठीक है, बट अभी भी एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस फॉर्मूला पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको हिंट्स दूंगा, सॉल्यूशन आपको करना है। जैसे हिंट्स का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन से क्या निकल कर आया, और इस क्वेश्चन से क्या निकालना है, वो मैं फॉर्मूला के साथ लिख दूंगा। अब उस फॉर्मूला पर वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना, ये आपका काम है। ठीक है, और अगर उस, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, खाली वैल्यू रख के काटना है उसको। अगर काटने में भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी एक तरीका है, आपको नोट्स जो बच्चा सही बनाया होगा उसको दे दूंगा, ताकि आप अगर मिला लीजिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी गलती होगी कहीं काटने में, वरना और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ हम लोग। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक करके जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट, हमें क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, कितना एक्सिस पर रखा गया है, 30 डिग्री। तो क्या हम लोग यहाँ पर देखिए तो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है बउआ, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा है इसको। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 टेस्ला। आगे बढ़िए बउआ, क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, एक्सपीरियंस किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, टॉर्क। और कितनी वैल्यू लेकर आया है, तो आपको टॉर्क का मान दे दिया गया है, कितना दिया गया है बउआ, 4.5 10 के पावर -2 जूल। अब हमें ये क्वेश्चन में कह रहा है वाट, मतलब क्या, क्या निकालना है आपको, तो इसने हमसे पूछ लिया किसका मान, एम की वैल्यू। आप एक बात पहले आप हमको बताइए, इसमें जो तुमने वैल्यू कॉपी किताब पर से देख देख के लिखा है, इसमें अभी तक मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, मैंने बस बुक्स पर से जो था उसको नोट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप स्वयं बताओ, खुद से बताओ, मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, कि सर ये जो आपने लिखा है इसमें कोई भी चेंज करने वाला है क्या, कि सारे एसआई में ही है, जूल भी एसआई, टेस्ला भी एसआई, तो सारा तो एसआई में ही है, तो चेंज करने का झंझट नहीं है। कई बार आ जाता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, बट अभी इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आप हमको बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला, देखो मैंने ये पढ़ा है, एम बी साइन थीटा, आप चाहो तो अपने कॉपी पर भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या है बउआ, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक। अब आप बताओ हमको वैल्यू किसका निकालना है, एम का। तो एम बराबर क्या हम लिख सकते हैं, टॉर्क बट्टा टॉर्क का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हो कि ये घर पे निकाल लोगे आप लोग, या हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने तीसरा नंबर क्वेश्चन का हिंट्स आपको कर दिया है, ठीक है। अभी आप इस समय फोकस मत करो, आप अभी सिर्फ देखो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको ढंग से देख लोगे तो कहीं भी आप इसको बना लोगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए तुम अभी नहीं लिख पाए, सपोज करो नहीं लिख पाए, क्या दिक्कत है, किसी कॉपी से कल फोटो भी खींचा जा सकता है, लेकिन कभी किसी के दिमाग से फोटो खींच सकते हो, उस समय क्या बोला गया था, इसलिए आप फोकस करो यहाँ पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब अगला है क्वेश्चन, फिर से क्या कह रहा है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट उसे कितनी दी गई है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है बुआ, एम की वैल्यू कितनी दे दी गई है, एम की वैल्यू 0.32। तो बताइए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में हमें एम की वैल्यू दी गई है 0.32 जूल पर टेस्ला, ये मात्रक होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। अच्छा यहीं से निकाल सकते हैं ना, टेस्ला का जूल, अच्छा टेस्ला बोलते टॉर्क का जूल, और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, तो हो गया ना जूल पर टेस्ला। तो एक ऐसा ही मात्रक के लिए आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अगला, अब कहता है इसकी जो प्लेस किया गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो क्या बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0.15 टेस्ला। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको मैं फ्री कर दिया हूं रोटेट करने के लिए, तो ये जो रोटेट कर रहा है ना, वो एक बार कैसे रोटेट कितना पर किया है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बुआ ए वाले में थीटा बराबर 0 डिग्री, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री, कैसा हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब बताओ, अब दूसरे में कह रहा है कि अगर क्या हो, तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता रखा था कि इस बार बी में थीटा बराबर कितना रखेंगे, स्टेबल 0, अनस्टेबल 180, ठीक है। सीधा खड़ा है 0 डिग्री, मुंडी ऐसे कर देगा 180 हो जाएगा, लेकिन वो अनस्टेबल ना खड़ा हुआ, खड़ा तो है ही, लेकिन मुंडी नीचे रहना सही बात है, जैसे उसको छोड़िएगा सीधे खड़ा हो जाएगा वो, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो अनस्टेबल में आ जाएगा। अच्छा अब अगला सवाल है, इसी में कह रहा है निकालने के लिए क्या बोला है, और आप हमको बताइए एनर्जी को ही वर्क कहते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो क्या एनर्जी को ही वर्क कहते हैं ना, तो क्या फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा। सेम यहां पर भी होगा, देखिए तो क्या होगा बउआ, -mb कौन सा थीटा, कॉस थीटा। अब आप बताइए एम की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, थीटा हमें एक बार कितना डिग्री 0, और सेम एम बी का इस्तेमाल यही वाला उठाया कर लेंगे हम, खाली थीटा बराबर
तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों। बोलिए, तो क्या ये खाली स्थान छोड़ सकते हैं आपके लिए? घर पे बना लोगे ना इसको? चलो अब हम लोग आते हैं किस कौन से क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे। खाली ढंग से आप देखो, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये देखो पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले पैटर्न को समझते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पांचवा नंबर को क्या कह रहा है अपने मन से, आवाज की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लो इसको ढंग से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने है बुआ? तो आप मुझे लिखा दो यहाँ पे, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n 800। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे? एरिया दिया गया है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिया गया है 2.5, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए तो कैरी कर रहा है, कितना करंट कैरी कर रहा है? 3 एम्पियर। तो आप हमको बताइए आई बराबर कितना होता है बुआ? 3 एम्पियर, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको बोला गया कि एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कौन सा मोमेंट होगा? मैग्नेटिक। यानी हमसे एम के बारे में पूछ रहा है, और आपको क्या लगता है कोई मात्रक बदलने वाला है? सारा ऐसा ही में है। और मैंने आपको NIA से संबंधित एक फॉर्मूला बताया था, देखिए m बराबर, तो क्या हम अभी के बाद m बराबर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं? तीनों का वैल्यू क्वेश्चन में आपके सामने है, बस उठा के यहाँ पर क्या करना है, प्लेस करना है। हो जाएगा बच्चे आप लोगों से? कोई दिक्कत? तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लो घर से, ठीक है। तो हम लोगों ने पांचवें नंबर क्वेश्चन को देख लिया। अब आते हैं बुआ छठे नंबर पे, ठीक। इस समय आपके भरोसे छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको घर पे ढंग से बना लोगे, ठीक। छठा, अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा अगर मैं इस सोलिनॉइड के लिए जो डेटा है, अगर मैं किस सवाल से पिक करूं, तो आप हमको बताइए। तो पांचवें में हमने क्या निकाला है? तो आपको नहीं लग रहा है छठे में यही मैग्नेटिक मोमेंट होगा? कहिएगा सर ये कितना होगा, वो तो आप बताओगे ना निकाल कर। तो हमने यहाँ कह सकते हैं कि छठे में वैल्यू सेम रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, तो मतलब हमको एम का मान मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि उसकी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? तो आप बताइए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 टेस्ला। फिर क्वेश्चन में क्या बोला हमें बुआ? फिर क्वेश्चन में बोला कि इस सोलिनॉइड को क्या निकाल के दिखाइए बुआ? टॉर्क। यदि वो कितना डिग्री एंगल पर हो? 30 डिग्री एंगल पर हो, तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है टॉर्क। लेकिन हमारा थीटा कितना दिया हुआ है? तो आप हमको बताइए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी, ये तो याद है ना आप लोगों को, ये बेसिक से मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप बताइए एम का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो कहाँ से निकाल के लाना है आपको? और फिर बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या हम टॉर्क यहाँ से निकाल के ला सकते हैं क्या? बोलिए। तो हम ये वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे आगे। नेक्स्ट, छठा के बाद अब सातवां नंबर, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये अपने अंदर बहुत कुछ समेटा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सवाल को इतना ज्यादा मैं वैल्यू इसलिए देता हूँ क्योंकि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने का क्या करता है बुआ, काबिल बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खाली ध्यान से देखना है इसको। क्या कह रहा है? एक बार मैग्नेट है, क्या है बुआ? एक बार मैग्नेट, जिसे मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया गया है? तो आप हमको जरा लिखवा दीजिए। तो सातवां नंबर में सबसे पहले हमें जो मिला वो क्या मिला, जरा देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमें मिला, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है? 1.5 जूल पर टेस्ला दिया हुआ है। अब फिर क्या दिया हुआ है देखिए तो, एक लाइज है, एलाइन है, किसके डायरेक्शन में है? तो एक बात बताओ, जैसे ही वो एलाइन हुआ, एलाइन मतलब 0 डिग्री, क्योंकि यहां से उठेगा तब ना एंगल बनेगा, तो इसने आपको जाने अनजाने में थीटा 1 की वैल्यू कितनी दे दी? 0 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है बुआ कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बी इक्वल टू लिख देना चाहिए, कितना? 0.222, अच्छा 22 टेस्ला हो गया। अब कह रहा है ए में, किसमें कह रहा है बुआ? ए में। क्या निकाल के दिखाइए? वर्क। तो ए में हम लोगों को निकालना है, ए में, ठीक है ना।
ए में वर्क निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात वर्क का फॉर्मूला बोलिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पीई। 1 मिनट, तो पी के जगह यहाँ पर एम ना हो जाएगा सर, एम बी, क्योंकि इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप देखो अभी मैंने ये पढ़ा है, कहाँ पे है ना ये वाला, कहेगा सर ये भी तो आपने पढ़ाया था। तो यहाँ पर एक थीटा था, यहाँ पे कितना थीटा है, 2, तो 2 वाले पे 2 लगाएंगे, 1 वाले पे 1 लगाते। तो अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये इस तरह से है। अब कह रहा है कि ए में अलाइंड है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा है। अब ये सवाल है ए में कह रहा है नॉर्मल, मतलब अब इसके अंदर भी कितने सवाल है, 2। तो अब कह रहा है कि स्टार्ट कहां से किए घुमाना, लेकिन अब कह रहा है कि इसके 2 सवाल है। पहला में कह रहा है थीटा 2 बराबर, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 तो आपको मिल गया 0, लेकिन थीटा 2 चाहिए ना कहां से कहां तक। तो एक बार में कह रहा है थीटा 2 नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ठीक। और दूसरी बार में कह रहा है कि थीटा 2 जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए बउआ यहाँ पर, तो अपोजिट मतलब 180 डिग्री, ठीक। आप मेरी बात को सुन लो, तुम इस फार्मूला का इस्तेमाल आप 2 बार करोगे। एक बार में m की वैल्यू यहाँ है, b की वैल्यू यहाँ है, थीटा 1 का मान हमेशा कितना रहेगा, लेकिन अब थीटा 2 का मान एक बार क्या रखोगे, तो यहां से तुम्हारा w का आंसर आ जाएगा। सेम फिर से वही बात, एम बी के जगह वही, थीटा 1 की जगह 0 डिग्री, और अब थीटा 2 के जगह कितना घुमा रहा है, 180। तो जब थीटा 2 के जगह 180 रखिएगा तो आप बताइए W2 का आंसर आ जाएगा, बोलिए। तो हमारा ए नंबर का सवाल का जवाब हो गया। कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए इसमें, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अच्छा अब कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन में, किसमें कह रहा है बुआ, बी में कह रहा है कि आप हमको क्या करके दिखाओ। बी में कह रहा है क्या निकालो, और कौन से केस के लिए, दोनों केस के लिए। तो सबसे पहली बात, आप टॉर्क का फॉर्मूला तो हमको बताओ तो पहले कितना होता है, एम बी कौन सा थीटा। आप पहले हमको ये बताओ, एम की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। अच्छा और थीटा, अब थीटा पहला केस में कितना दिया हुआ है, तो यहां से टॉर्क निकाल लोगे रख करके। और दूसरा केस में थीटा कितना दिया हुआ है, तो यहां से निकाल लोगे। समझे कैसे निकालना है। टॉर्क का मेन फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा। एम बी का मान इस क्वेश्चन में उठा के रख देंगे, और एक बार थीटा पहले केस के लिए 90 है, तो cos 90 sin 90 का मान 1, तो खाली एम बी बच जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे केस में 180 रखोगे तो 0 हो जाएगा, वो तो हमको वैसे ही पता है। तो आप रख के इसको बना सकते हो दोनों केस टॉर्क का, बोलिए। कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर सारे आपके पास फॉर्मूला का यूज कर लिया ये, ठीक। अब आते हैं बुआ 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर से एक क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200, और उसके बाद एरिया, उसका एरिया कितना है बुआ। तो सबसे पहले बात नंबर ऑफ टर्न्स लिखाइए, तो कितना है बुआ नंबर ऑफ टर्न्स, 200, 1000 है। एरिया कितना है बुआ, 1.6। किताबें नहीं तो आप लोग क्या देखिएगा, आप लोग कंसंट्रेशन लेवल एकदम साफ है आप लोगों के पास, ठीक है ना। कम से कम बुक से तो लिखाओ, यहाँ पे मॉडल की तरफ पड़े हुए, थोड़ा एक्टिव रहो यार। बुक सुख निकालो, देखो कि टीचर पूछ रहा है तो कुछ बताना भी होता है ना? अजीब हाल है आप लोगों का, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो तो एरिया हो गया। अब बताओ और क्या दिया हुआ है बुआ, कैरिंग करेंट। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है आई बराबर कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है मैंने सस्पेंड कर दिया, तो ए में कह रहा है हमको क्या निकाल के दिखाइए, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब हमें ए वाले में बोला है मैग्नेटिक मोमेंट, तो अभी तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई ए। तो आप बताइए ऊपर के सारे वैल्यू को रखकर आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, बोलिए। अब बी में क्या कह रहा है, थोड़ा सा खेल बदल गया बी का। किसका खेल बदल गया बुआ, बी का। अब बी में कह रहा है कि अगर मैंने टॉर्क निकालना है हमको, क्या निकालना है टॉर्क,
लेकिन शर्त ये है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और क्या निकालना है, फोर्स, और यूनिफॉर्म है, फोर्स और टॉर्क दोनों निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 7.5, और कितना डिग्री एंगल पर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, आप वैल्यू निकाल दीजिए कितना होगा, 7.5, और क्या लिखा हुआ है, -2 टेस्ला, और थीटा कितना डिग्री है, और हमको सबसे पहले ये बोला है फोर्स निकालने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला, फोर्स। आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे अभी आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, 0, बताया था आप लोगों को। तो सारे जो वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है, एफ नेट की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आप बताओ, एम की जगह यहाँ से निकाल लोगे, बी की जगह यहाँ दिया हुआ है, थीटा की जगह यहाँ दिया हुआ है, क्या हम निकाल सकते हैं बी का मान, बोलिए, कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, वो 8वां नंबर का, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आता है इसके बाद कौन सा हुआ, 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है एक कौन सा कॉइल है बुआ, सर्कुलर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 16। तो बताइए यहाँ पर हम n बराबर क्या लिखेंगे, 16। फिर बोलिए और क्या है वो यहाँ पर, रेडियस कितना दिया हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा है r इक्वल टू कितना लिखना चाहिए, लेकिन एक सबसे खराब बात क्या, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं मजबूरी में इसको 100 से भाग देंगे, तो 10, 0 से 0 कट के ये 1/10 मीटर बचेगा। अब हमें कह रहा है कि हमको रेडियस से क्या मतलब है, यहाँ पे बताइए तो, अभी तक किसी फॉर्मूला में रेडियस से मतलब था, तो आपको नहीं लग रहा ये एरिया देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होगा, तो आई थिंक आप लोग पाई की वैल्यू 22/7 रख करके या 3.14 रख के इस एरिया का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि आर के मान आपके सामने है, नहीं निकल जाएगा, पाई का मान 3.14 और आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, रख करके अपना एरिया का मान निकाल लीजिएगा। अब सवाल है, एरिया का मान जब निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो फिर कह रहा है करंट कितना है, तो आप बताइए यहाँ से आई बराबर कितना है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, आए? जज के पावर, इसमें हो गया। अब ये कह रहा है हमको कि ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है ये तीन चीज देकर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य तुम एम निकाल लो, ये तो तीन चीज से यही निकालेंगे। अब हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आगे, कि स्लाइटली रिलीज जो भी है, तो उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया, क्या दे दिया बुआ, और हमको ये फ्रीक्वेंसी दे दिया 2 प्रति सेकेंड। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा तो पता है ना, टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, अब फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम, तो अब आपको नहीं लग रहा है कि 1/2 सेकेंड हो गया, बोलिए। और हमें ये बोल रहा है निकालने के लिए इनर्सिया, देखो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो हमसे ये क्वेश्चन में बोल दिया कि हमको आई निकाल के दिखाओ, ठीक है। और आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया कि आई इक्वल टू, यहाँ पर देखो, देखो ऐसा बताया ये वाला, क्या फॉर्मूला है, टी बराबर 2πi/mv। तो अगर मैं यहाँ पे, है ना, ये बात लिखता हूँ, है ना, आई टाइम इक्वल टू 2π√i/mv। आप ध्यान से देखो, तुमको आई का मान निकालना है, लेकिन आई तो रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या करना है हमको, रूट को बाहर निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 4π² i/mv। अब हमको आई को निकालना है, तो आई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक तरफ रखिए, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजिए, तो t² mv और बट्टा 4πr²। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में t का मान दिया हुआ, क्या m का मान दिया हुआ, निकाल लीजिएगा यहाँ से, बोले थे ना यहाँ से निकालने के लिए।
अच्छा, बी का मान क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा, 4 का मान तो पता है, पाई का मान 22/7 या 3.14। क्या आई का मान निकाला जा सकता है आपके कैलकुलेशन से? बोलिए। तो हम लोग यहाँ पर इसकी मदद से किसका मान निकाल लेंगे बउआ? आई का। अब इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन जो है ये अभी मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आप आ जाइएगा पता है किसमें? अर्थ मैग्नेट में। कौन से मैग्नेट में? जो कि अभी मुझे नहीं, वो अगले दिन का टॉपिक है, तो इसको भी रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास सीधे एगो सवाल बचता है, जिसका नाम है बउआ, देखिए पूरा सवाल तो 15 ही है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ चलेंगे 12 नंबर सवाल पर। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, मतलब आखिरी मतलब ये एक सवाल है 12 नंबर। ठीक है, अब देखिए, बताइए तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका? तो 12 नंबर सवाल में देखिएगा, 9 के बाद सीधे कहाँ चले आए बउआ? तो 12 नंबर सवाल में देखिएगा क्या है बउआ? कैंची का मान दिया हुआ है? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना दिया हुआ है? 0.48 जूल पर टेस्ला। अच्छा, दूरी भी दिया गया है। अब कह रहा है एक बार मैग्नेट है जिसकी इतनी वैल्यू है, और वो जो है कितना दूरी पे रखा गया है बउआ? 10 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना? 10। और आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में ही कह रहा है हमें क्या निकाल के दिखाइए, लेकिन एक बार कहां पर और एक बार कहां पर? और मैंने आपको अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालना सिखाया था एक्सियल और इक्वेटोरियल पर, याद है? देखिए ध्यान से, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे निकालना सिखाया है एक्सियल और इक्वेटोरियल पर। तो आप जरा बताइए तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पर कितना होगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा कि 2m/r क्यों, के का मान होता है ना 10 के पावर माइनस, तो कितना होगा 2m/r क्यों। अच्छा, इक्वेटोरियल का बोलिए, के m/r क्यों। तो आप बताइए 10 के पावर माइनस 2 m की जगह, सॉरी 2 तो रहेगा नहीं, यहाँ पर सीधे m हो जाएगा ना। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? m/r क्यों। आप बताइए यहाँ पर m और r का मान दिया हुआ है, उठा के बस यहाँ रखना है और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें हैं। ठीक है बच्चे लोग, ठीक। तो बुआ, आपको एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चन समझ में आए? ये आज जितने भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना? ठीक है, बहुत सही बुआ, बहुत सही। आराम से मजा ले, कोई जीवन में कोई दिक्कत है ना? मजा ले आराम से, ठीक है ना? जिसको सिलेबस का अता पता हो, उस आदमी को समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। जिसको कुछ अता पता है नहीं, ठीक है, तो उसको क्या लग रहा है कि आज पता नहीं हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ठीक, आप लोगों के लिए बहुत सारा खतरनाक खतरनाक ट्यूशन सब खुला हुआ है, आपके टाइप के मास्टर्स वहाँ मिल जाएंगे। यहाँ जिस बच्चे को पता चल रहा है कि एनसीईआरटी में क्या है, बुक क्या है, चल क्या रहा है, टॉपिक क्या हुआ था, उन लोगों के लिए जन्नत है, बाकी के लिए कुछ नहीं है, सबसे फालतू जगह है। ठीक है, इसीलिए आप प्रयास कीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और आप ये सोचिए कि हम इस चीज को इंटरटेन करें, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये सब चीजें इंटरटेन करने के चक्कर में क्या होगा, हम बना रहे हैं, आप बस कूद रहे हो। ठीक है, इसीलिए अगर आपको बनाने के लायक पहुंचाया है यहाँ पर, और एनसीईआरटी का इससे सस्ता वर्जन और क्या बताए, ये तो सबसे इजी वर्जन है। अब इससे इजी क्या कर दे, ठीक है ना? इससे तो कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। प्यारे बच्चों, आप लोग उस जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं, इससे आप लोग घर से खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना? और आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ताकि इसका नोट रहेगा तो आपको याद रहेगा सारे फॉर्मूला एक साथ, ठीक है ना? इसको खाली आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन अपना घर से बना के लाइएगा, ठीक है ना? कल चालू होगा अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, हेलो।